हमारे छोटे भाई कमलजीत जी ने बहुत मेहनत की, लोगों के बीच में गए। इनकी मेहनत हमेशा से रही है और लोगों के प्रति रही है। मुझे याद है जब मैं सांसद भी थी तब भी ये मेरे पास आते रहते थे कि हमारे इस गांव में लोगों की ये ज़रूरत है, इस गांव में ये ज़रूरत है। और मेरे सांसद निधि से इन्होंने जगह जगह पैसे भी दिए। उनकी भावना रही यंग लोग आने चाहिए, आप जैसे भी हैं मीडिया में भी नए लोगों का सम्मान आए, क्योंकि हमारी जो ये युवा पीढ़ी है ये चाहती है राहुल जी जैसे, इन जैसे नए लोग आगे आए। और बहुत खुशी की बात है कि 36 बिरादरी उनके साथ आज आई है। एक बदलाव चाहती है, एक परिवर्तन चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जजपा सरकार से यहाँ के लोग उठ चुके हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, सब के सब हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार से उनको चाहते हैं। पर विश्व में पैसे दोबारा जिद कर रहे हैं, यात्रा निकालने की सरकार रोक नहीं पा रही है। देखो सरकार का उनका आप सब जानते हैं कि सबकी आपस में मिली भगत है, सब चलता है। लेकिन जो हमारा हरियाणवी है, हमारे यहाँ का ये कल्चर नहीं है, ये संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है भाईचारे की। हरियाणा में शहर की कोई जगह नहीं है। राहुल जी जो कहते हैं नफरत के बाजार में हमको मोहब्बत की दुकान पे, भारतीय जनता पार्टी नफरत का बाजार खोलती है, हम मोहब्बत की दुकान। नूह में एनकाउंटर में सवाल उठ रहे थे। नूह में 3 एनकाउंटर किए पुलिस ने, जिन पर सवाल उठ रहे हैं, वो कहते हैं वो बात है ही नहीं। नूह में 3 एनकाउंटर हुए हैं, उस पर सवाल उठ रहे हैं। देखो इन चीज़ों को देखना चाहिए, कोई भी हो जैसे भी, किसी पर कोई वो नहीं, इंसाफ सबको मिलना चाहिए और भाईचारा नहीं बिगड़ना। मेन बात ये कांग्रेस विधायक से पूछताछ की बात की, मैंने नोटिस दिया गया कांग्रेस विधायक को। ये चीज़ जो होंगी वो अपना जवाब देंगे, जो भी होगा, क्या उनकी मंशा थी क्या नहीं थी। इसके अलावा भी अनेकों पहलू हैं, हर पहलू को देखना चाहिए। और मैं फिर यही कहती हूँ, बॉटम लाइन जो असली बात ये है कि भाईचारा ना बिगड़े। परिवर्तन महारैली ओबीसी वर्ग को साथ जोड़ने के लिए आपने यहाँ लाडवा में परिवर्तन महारैली की है। मिशन 2024 की शुरुआत है। बिल्कुल 2024 तो देखो आ ही गया, समझ लो। और इम्तिहान असली वही होता है जब लोग भी इंतजार करते हैं कि उन्होंने क्या किया, पीछे का हिसाब, आगे का भविष्य सभी लोग देखते हैं। लेकिन इस बार हमें पूरा विश्वास है। आपने देखा कि पहले जब 2014 में इनको बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को, और उसके बाद 2019 में इनका बहुमत बहुत कम हो गया, बल्कि बैसाखियों के साथ इनको सरकार चलानी पड़ी। इस तरह की सरकार रही जो परस्पर विरोधी थे, वो जुड़ गए, सरकार चलाई। लेकिन अब जनता इनको जान गई है, इनको किसी के साथ अब जनता का भरोसा नहीं रहा। तो कांग्रेस की तरफ प्रदेश की जनता देखकर। मैम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अन्य कई राज्यों में चुनाव है इस वर्ष, कांग्रेस की क्या तैयारी है? कांग्रेस की तैयारी है, मैं खुद, मुझे जिम्मेवारी दी है काम करने की, वहाँ पर छत्तीसगढ़ में काम करने की कांग्रेस पार्टी। मैं आपको कह सकती हूँ कि लोगों में एक भारी लहर। आपने देखा कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से इलेक्टेड सरकार को तोड़ा गया। आपने देखा राजस्थान में किस प्रकार से प्रयास किया गया तोड़ने का। आपने देखा छत्तीसगढ़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ, हर रोज ईडी को भेज देते, कभी सीबीआई, कभी इनकम टैक्स। ईडी का तो दफ्तर खुला हुआ है, हर रोज किसी ना किसी के यहाँ छापा डाला जाता है। जो भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं पचा पा रही है कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने 15 साल बाद उनकी सरकार को उखाड़ कर देखा, और 15 साल बाद कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया, 68 सीटें थी, वहाँ भी 90 हैं, अपनी तरह 90 हैं, 90 में से 68 हुई। फिर 71 हो गई बाई इलेक्शन के बाद। अब उनके पास वहाँ ना तो नेता
ना जमीन है, और जाकर वहाँ पर ये किसी तरह की राजनीति करें। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी इस बार। मैम 2024 के चुनाव में 2024 के चुनाव में कमरदीप सैनी जैसे युवाओं को टिकट दी जाएगी? देखो, हर एक अपना दावा ठोक सकता है। कांग्रेस पार्टी अपना सर्वे भी कराती है। कांग्रेस पार्टी आखिर में हाईकमान एक सीट को देखकर, निष्ठा को देखकर, मेहनत को देखकर, लोगों की आवाज़ को देखकर कांग्रेस हाईकमान फैसला करती है। लेकिन आज जो मैंने यहाँ पर देखा, एक नौजवान होकर इतनी मेहनत की है, इनका भविष्य उज्ज्वल है। मैम लाडवा से आपने परिवर्तन किया कुछ जगह, लाडवा में कांग्रेस का विधायक है, यहाँ भी परिवर्तन चाहते हैं? देखो, विधायक दूर है कार्यक्रम से। भारतीय जनता पार्टी से सभी लोग परिवर्तन चाहते हैं और कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। कांग्रेस का फैसला हाईकमान करता है। मुख्यमंत्री जन स्वाद कार्यक्रम था, लाडवा हल्के का बहुत उम्मीद थी, लेकिन 1 रुपया भी ग्रांट नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री जन स्वाद कार्यक्रम था, उन्होंने 1 रुपये की भी ग्रांट नहीं की। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो आपने बात कह दी, मुझे खुशी है कि लोगों की बात आपने बोली। मुख्यमंत्री जी अव्वल तो कहीं लोगों के बीच में जा नहीं पा रहे, क्योंकि लोगों के रोष का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर कहीं सरकारी हिसाब से, कंट्रोल्ड क्राउड के हिसाब से पहुंच भी जाते हैं, ये सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। इधर से में डूबी पड़ी है ये सरकार, लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। चाहे आपने देखा पीछे प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, परिवार पहचान पत्र की बात हो, पेंशन की बात हो, अनेकों मुद्दे हैं। कितने मुद्दे हैं, किसानों की बात हो, एमएसपी की बात हो, हर तरह से हमारी जनता त्रस्त है। मुख्यमंत्री जी लोगों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, और ग्रांट देना तो दूर की बात है, पिछले काम ही नहीं हुए, वो ही उखड़ गए। किस मुंह से लोगों के बीच में है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।